एक गांव था और उसमें एक मंदिर था, जैसे आम मंदिर होते हैं वैसे ही। और एक पुजारी जो कई सालों से काम कर रहा था वहाँ, और मूर्तियाँ इत्यादि जो भी होती हैं जैसे भी वही थी। तो वो पंडित जी नोट कर रहे थे कि कई सालों से लोग जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ा जाते हैं यहाँ पर। कभी भोजन भी चढ़ा जाते थे, कभी कपड़े भी चढ़ा जाते थे, कभी पैसे भी चढ़ा जाते थे। लेकिन पंडित जी एक चीज़ नोट कर रहे थे कि वो लोग कई बार नंगे पाँव आते थे और कपड़े भी फटे होते थे, लेकिन यहाँ पर आके वो भोजन भी चढ़ा जाते थे, मूर्तियों के लिए कपड़े भी चढ़ाए जाते थे। और उसको लगता था कि गांव वालों की ना जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, कई सालों से ऐसे ही चल रहा था। तो बहुत उदास रहता था पंडित जी काफ़ी उदास रहते थे कि इनकी किसी तरह आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए, कैसे सुधार हो सकता है। तो उसने एक बार भगवान से मांगा, कहता भगवान मेरे ये गांव की लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। बेचारे आते हैं, लगता है जैसे भूखे आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ चढ़ा जाते हैं, फटे कपड़ों के साथ आते हैं, नंगे पैरों आते हैं और चढ़ा जाते हैं कुछ ना कुछ। तो किसी तरह इनकी स्थिति सुधार दे। तो कहते हैं कि क्योंकि पहली बार उसने मांगा था और फिर अपने लिए नहीं मांगा था, औरों के लिए मांगा था, और भगवान ने सुन लिया। और ऐसा सोचिए कि चमत्कार हो गया कि दूसरे दिन ही उनकी आर्थिक स्थिति जो थी लोगों की वो सुधर गई। जहाँ मकान थे वहाँ महल बन गए, उन लोगों के पास कहाँ से पैसा आया, लेकिन खुशहाल हो गए लोग एक दिन में। तो पंडित जी बहुत खुश हुए, तो सोचने लगे अब मुझे भी चढ़ावा ज़्यादा आएगा। तो वो नहा धो के ना अपने सीट पे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। लेकिन 1 घंटा बीता, कोई आदमी नहीं आ रहा था। दूसरा बीता, तब भी नहीं कोई आ रहा था। तीसरा, चौथा, और इस तरह सारा दिन बीत गया, कोई भी आदमी नहीं आ रहा था। परेशान हो गया। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, तीसरे दिन भी यही, चौथे दिन भी यही। दिन भर दिन इसी तरह बीतते चले गए और उस मंदिर में कोई भी आदमी नहीं आता था। मंदिर की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई, मंदिर खंडरात में बदलना शुरू हो गया, प्लस्तर उखड़ने शुरू हो गए, जो मूर्तियाँ थी उनके कपड़े फटने शुरू हो गए, फट ही गए थे। तो उसका अपना जो था रोज़ी का साधन वो भी चला गया। तो जो चढ़ावा चढ़ता था उसी में से बेचारा खाता था, और कोई पैसा चढ़ाने आ ही नहीं रहा था, तो वो खाए कहाँ से। तो काफ़ी परेशान हो गया। तो उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। तो फिर वो बैठक में आ गया। बैठक में आके भी ना वो आवाज़ें लगाने लगा कि आ जाओ दर्शन कर लो। लोगों को रोज़ ही आवाज़ें लगाता था, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हो गया। उसने फिर मांगा भगवान से, हे भगवान इन गांव वालों की स्थिति वैसे ही कर दे जैसे पहले थी। तो भगवान ने कहा कि जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? पंडित जी बोले हाँ मैं जानता हूँ क्या मांग रहा हूँ। मैं सोचता था लोग तेरी पूजा करने के लिए आते हैं, कोई भी आदमी तेरी पूजा करने के लिए नहीं आता। 4 तरह के लोग आते हैं, एक आर्त हैं, एक अर्थार्थी हैं, एक जिज्ञासु हैं और एक ज्ञानी हैं। आर्त वो होते हैं जो दुखी आदमी होते हैं, किसी भी चीज़ का दुख हो सकता है। बच्चा पढ़ाई ना करे उसका भी दुख है, शादी ना किसी की हो रही हो उसका भी दुख है, पैसे की तंगी का दुख है, कोई बच्चा ना हो रहा हो तब भी दुख है। तो इस तरह के जो दुखी आदमी हैं ना उनको आर्त कहते हैं। कहता है वो आते हैं, या फिर अर्थार्थी आते हैं जो बिल्कुल मतलब के होते हैं कि मेरा ये काम कर दे मैं तुझे वो चढ़ाऊँगा, मेरा वो काम कर दे तो तुझे वो चढ़ाऊँगा, मुझे बेटा दे दे मैं दंडवत करके आऊँगा, बैंड बाजों के साथ आऊँगा, मेरी नौकरी लगा दे मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। इस तरह के लोग, उनको अर्थार्थी कहते हैं, मतलब कि लेना देना, मुझे ये दे दे मैं तुम्हें वो दे दूँगा। तो तीसरे जो हैं जिज्ञासु हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना,
वो सिर्फ तेरे बारे में जानने आते हैं कि कौन है तू, कैसा है, मतलब इस तरह। और चौथे जो हैं वो होते हैं ज्ञानी। ज्ञानियों को आने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि काफ़ी ज्ञान में होते हैं वो, लेकिन वो अपनी आंतरिक चेतना को थोड़ा और मजबूत करने के लिए आते हैं। तो भगवान को फिर सुननी पड़ी, ऐसी बात सुन के फिर सुननी पड़ी और उनकी हालत जो थी वो वैसी ही हो गई। कहते हैं संसार में अगर साइंस जो भी लोगों को ज़रूरत है सारा पूरा कर दे, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे, इतना सुख दे दे साइंस, तो इस धरती पे कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो आदमी मांग लेकर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में चला जाता है, वो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद भी घर बन जाता है। और दूसरी तरफ जो घर में बिना मांग के लेकर चढ़ जाता है, तो घर भी वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बन जाते हैं। तो मांग जो है वही एक मायने रखती है। थैंक यू।